बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ रियाज गौहर। आज की मेजर डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। और सबसे पहले तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो एक अरबपतियों का ग्रुप गया था, बदकिस्मती के साथ उनकी जो है वो डेथ को अनाउंस कर दिया गया। ओशन गेट कंपनी की तरफ से भी, दाऊद फैमिली की तरफ से भी, उसके बाद उस एंग्रो केमिकल्स की तरफ से भी, ऑलमोस्ट सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी और सारे एक्सपर्ट्स उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो है वो अब नहीं बच पाए। हुआ क्या एक्चुअली, उनका जो टाइटन का मलबा है, जो टाइटन ट्यूब थी उसका मलबा टाइटैनिक के रैक से तकरीबन 1600 फीट दूर जो है वो उनको मिला। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, या ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये राय कायम कर रहे हैं कि हुआ क्या कि एक्चुअली वो पानी का जो प्रेशर है उसको वो टाइटन बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो जो ट्यूब है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो एक्सप्लोड हो गई है। इतना ज़्यादा प्रेशर, जो सतह समंदर से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और संडे को ही उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। दूसरी जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है या सबसे बड़ी न्यूज़ है, वो डू मोर का मुतालबा आ गया जी अमेरिका की तरफ से। फिर आपको पता है कि मोदी जो हैं पीएम इंडिया, वो अमेरिका के दौरे पर हैं, ऑफिशियल दौरे पर हैं, और वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल और पजीराई मिल रही है, बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से भी खिताब किया और एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ है। मुश्तरका एलामिया बड़ा पाकिस्तान के लिए डिस्टर्बिंग है कि पाकिस्तान से डू मोर का एक मुश्तरका मुतालबा सामने आया, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है उसको ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान में जितने भी ISIS और जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा और इस तरह की जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको, उनके जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म किया जाए। और 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था उसके जो कल्प्रिट्स हैं, मुजरम है, उनको जो है वो सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। खैर, पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया। अमेरिका के लिए 70,000 जानें हमारी गई हैं, मीशत हमारी तबाह हो गई है, अदारे हमारे तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर उन इलाकों का हमारा बर्बाद हुआ है। और आलमी दुनिया में जो एक दहशत गर्दी का लेबल, एक टैग लगा हम पे इनको सपोर्ट करने की वजह से, वो एक अलग लगा। तुर्की के बाद वी आर द सेकंड नेशन, सेकंड बिगेस्ट कंट्री जो हम मुहाजरीन को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का दूसरा मुहाजरीन का सबसे बड़ा जो कैंप है, या मुहाजरीन दुनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में। ये सारा कुछ जो है वो हमने हासिल किया। एंड द थर्ड जो कह लें कि न्यूज़ है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, PM शहबाज शरीफ साहब मोहतरम, वो फ्रांस के दौरे पर हैं और वहाँ से वो लंदन चले गए हैं 3 दिन के लिए। मुबैना तौर पर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि वो वहाँ पे तकरीबन 3 दिन क़याम करेंगे, और इन 3 दिनों में इंतखाबात और मुल्क की मजमूई सूरत हाल और नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जो है वो डिस्कशन की जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज के सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी अहम समाअत हुई है। गुज़श्ता समाअत पे सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी गवर्नमेंट्स है, वफाकी गवर्नमेंट्स और पंजाब, KP के गवर्नमेंट, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट से उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था कि जितने भी आपके पास जिनको मुल्जिम है, जिनको आपने पकड़ा हुआ है और ज़ेर हिरासत हैं, वो सिविल अदारों के पास हैं या वो हसास अदारों के पास हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो हमें दी जाए। पंजाब हुकूमत ने भी अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाई, जिस पे काफ़ी नागवारी का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, क्योंकि वो एक नामुकम्मल रिपोर्ट है जिसमें मुबैना तौर पर जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो शामिल नहीं हैं, औरतें शामिल नहीं हैं, सहाफ़ी शामिल नहीं हैं, वकला शामिल नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब के दौरान समाअत आज बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है। अटारनी जनरल साहब मेहरबानी फरमाकर उनसे रब्ता करें, सहाफ़ियों और वकला के बारे में दोनों सूबाई हुकूमतों से रब्ता करें। सहाफ़ी और वकला हमारे माशरे का इत्माद है, दोनों शोबे अहम हैं, बोल के लब आज़ाद है तेरे। बेंच के कुछ मेंबरान को सहाफ़ी और वकला के बारे में तशवीश है। चीफ जस्टिस के ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में ये समाअत हो रही है, जो एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब और साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब
वो इसको लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच बना था, जिसमें 2 मुअज़्ज़र जज साहबान से अलग हो गए थे और 7 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस साहब ने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि मंगल तक जो है वो हम इस केस का फैसला सुना देंगे।